हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस, उनकी अर्जेंट चैनलिंग आपको लेकर क्या है, तो इस पर हम आज रीडिंग करेंगे। सो हमेशा की तरह हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। एंड कमेंट सेक्शन में आप लिखें हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। आज है मंडे और हम मंडे को करते हैं शिव शक्ति की रीडिंग। सो देखते हैं कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सो कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव और शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। कार्ड्स निकाल लेते हैं। शिव शक्ति प्लीज गाइड करें, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं इस पॉइंट पर। प्लीज गाइड मी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा। शिव शक्ति प्लीज गाइड करें, आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। अजना, यहाँ पर है प्राणायाम, यहाँ पर है धूमावती, यहाँ पर है कर्मा। ओके, यहाँ पर आपका फेवरेट कार्ड आया है सतात। ओके, यहाँ पर आत्मन की एनर्जी है। ठीक है, शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं, शिव शक्ति के क्या अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। 4 कार्ड्स। पहला आया है गरुड़, डिवाइन ईगल। ओके, ताप्ती, सन्स डॉटर। यहाँ पर है डॉन गॉडेस एंड ज्येष्ठ गॉडेस ऑफ मिसफॉर्च्यून। एंड यहाँ पर है यजना, सेक्रीफाइस। Knight of Swords, Justice, Wheel of Fortune, Seven of Pentacles, Seven of Swords। ओके, तो शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आए हैं आपके लिए मैसेजेस। भगवान कृष्ण की एनर्जी आई है आजकल, भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने का प्रयास कर रहे हैं और भगवान कृष्ण से आपका कनेक्शन अभी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यहाँ मतलब कृष्ण की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति लिखिए और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड के साथ। सारा ग्रैटिट्यूड शिव शक्ति को, हरि हर को, राधे कृष्ण को, एंसेस्टर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, और शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पर क्या बता रहे हैं शिव शक्ति आपको। पहली चीज जो आपको बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अजना की एनर्जी, थर्ड आई की एनर्जी है। आपको वो दिव्य दृष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है, परमात्मा को ऐसा लगता है कि आप उसके लायक हैं, दिव्य दृष्टि के लायक हैं आप। और मुझे लगता है जो स्पिरिचुअलिटी में अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको ये
दिव्य दृष्टि परमात्मा की तरफ से भी मिलनी है। ठीक है, परमात्मा चाहते हैं कि आप आप अपने थर्ड आई पर काम करें ताकि आपको वो दिव्य दृष्टि प्राप्त हो सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी में दिव्य दृष्टि मिली हुई होती है और बहुत सारे लोग दिव्य दृष्टि से काम भी करते हैं, बहुत सारे लोग सोल पर्पस करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दिव्य दृष्टि में भी कई चीज़ें आती हैं, ध्यान दृष्टि, ज्ञान दृष्टि। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे स्वप्न दृष्टि, यहाँ पर आपको स्वप्न में सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग इसके लिए बने हुए हैं कि आप दिव्य दृष्टि पर चीज़ों को देख सकें। यहाँ पर आप इंट्यूशंस आते हैं, आपको भाव दृष्टि जो होती है जिससे आप लोगों की भावनाएं पढ़ लेते हो, उनकी फीलिंग्स जान लेते हो, आप उनके अंदर क्या चल रहा है वो आपको पता चल जाता है, वो किस एनर्जी में पता चल जाता है। जैसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो अपने आप को किसी एनर्जी में मान रहे होते हैं बट वो किसी और एनर्जी में होते हैं। जैसे आपके तरफ जब आपका ईगो सेल्फ एक्टिव होता है, अब मान लीजिए आप किसी से अपनी रीडिंग लेते हैं, ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में आप अपने आप को क्या मान रहे हैं और आपके आपके कार्ड्स आपके बारे में क्या बता रहे हैं, दो अलग चीज़ें भी हो सकती हैं कई बार, क्योंकि आपके कार्ड्स जो हैं वो ये बताएंगे कि आप एग्जैक्टली किस एनर्जी में हैं। यहाँ पर अनाहत की एनर्जी आई है और आप में से काफ़ी सारे लोगों का हार्ट चक्रा भी यहाँ पर हील हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स हील कर रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है एग्जैक्टली आपकी क्या एनर्जी है ये आपके कार्ड्स में निकल कर आ जाती है। आप अपनी ईगो सेल्फ में होते हो, आप अपने आप को क्या मान रहे हो और आपकी एग्जैक्ट एनर्जी क्या है, आपके चक्रास की एनर्जी क्या है वो पता चल जाती है। सो यहाँ पर जो मैसेजेस निकल के आ रहे हैं वो इसी तरीके के निकल के आ रहे हैं। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों के इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं। साइकिक पावर्स क्या होती हैं? साइकिक पावर्स होती हैं जहाँ पर आप यूनिवर्स के दिए हुए सिग्नल्स को बहुत तेजी से पकड़ते हो कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई चीज़ हो रही है लाइफ के अंदर तो कुछ लोग होते हैं जो उस चीज़ पर फोकस करते हैं, क्या हुआ, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ पर भी चले जाते हैं कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, कहाँ से आ रहा है, रूट कॉज क्या है। ठीक है, ये होती हैं साइकिक पावर्स, आगे पीछे का भी पता चल जाना। तो ये भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ओके, और यहाँ पर क्या शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं? शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि आपको ना कुछ चीज़ों को, जैसे कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्रो करना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, इस दुनिया का एक नियम है कि एक हाथ लो एक हाथ दो। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ फ्री नहीं है इस दुनिया के अंदर। ठीक है, हम जैसे मान लीजिए जॉब करते हैं कहीं पर तो हमें सैलरी मिल जाती है, उसके बदले में हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, हमने कपड़े लिए तो उसके बदले में हमने पैसे दिए, सामने वाले ने हमें कपड़े दिए। ठीक है, जो भी दुकानदार है। उसी तरीके से हम कोई राशन का सामान लेने जाते हैं तो हमने वहाँ पैसे दिए, हमें वो सामान मिला। तो हर जगह आप देख रहे हो इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है, ये पूरी दुनिया उसी पे काम करती है। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैंने किसी का हक मार लिया या किसी का कुछ ले लिया, किसी का कुछ एक्स्ट्रा ले लिया, मुझे मेरे पास ज़्यादा आ गया। कुछ लोगों को ये असंतुष्टि होती है कि उसने मेरा ले लिया। आपका कुछ नहीं जाता यहाँ पे, जो आपने कभी बोया होगा वही आपने काटा है, या जब भी कभी कुछ आपने दिया होगा वो आपको मिल जाता है। तो ये दुनिया हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी से कुछ भी ले रहे हैं तो फ्री में ना लें। ठीक है, आप हमेशा अपना हिसाब किताब बराबर करके चलें, ना आप बहुत ज़्यादा, मतलब जो ओवर गिविंग एनर्जी में होते हैं यूनिवर्स उनको भी सिखाता है कि थोड़ा बैलेंस कर लो। और जो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा ही खींचने के बारे में सोचते हैं कि मुझे किसी से कुछ ना कुछ मिलता ही रहे, वो भी गलत है। ठीक है, हमेशा आपको बैलेंस करना होता है। तो यहाँ पर जो मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं वो ये कि अब आप स्पिरिचुअलिटी में जब ग्रो करेंगे, मान लीजिए आपको चाहिए कि थर्ड आई की पावर हो, ये हो वो हो, चक्रास आपकी क्लेंज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बार किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो भी गई तो वो दोबारा से उस पर नेगेटिविटी ना आए, उस पर लेयर्स ना आए। उसके लिए क्या करना इंपॉर्टेंट है? उसके लिए आपका आपका सात्विक, यहाँ पर फिर से सतत का मैसेज आया है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, सात्विक आपका लाइफस्टाइल हो। ठीक है, अब मतलब कभी जैसे आपका मन हुआ, कभी आपको ऐसी चीज़ें क्रेविंग हुई, कभी कभी तो ठीक है, बट आपका जो डेली लाइफ होता है, डेली जो रूटीन होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। वहाँ पर आप अपनी लाइफ के अंदर हमेशा अपने साथ लॉयल होने चाहिए। आपका अपने खाने पीने के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, आपका विशेष ध्यान होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, स्पिरिचुअलिटी में और ग्रो करोगे ना तो यूनिवर्स आपको ये भी सिखाएगा किसी और के हाथ का नहीं खाना है। अब आप कहोगे ये क्या है दीदी? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ खाना नहीं खाते, हम सामने वाले की एनर्जी खाते हैं। किस तरीके से, जो एनर्जी के साथ उसने वो खाना बनाया है ना, वही एनर्जी आपके भीतर जाती है। इसीलिए बहुत सारे जो महापुरुष लोग होते हैं, जब भोजन की बात आती है तो मतलब वो अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, जो उनके
जो उनके शिष्य होते हैं, जो उनके चेले होते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब इस तरीके का जो मैसेज आ रहा है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हैं, तो उसका मतलब ही है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मतलब कि आपके भीतर से एक एक करके अब सारी नकारात्मकता निकलना स्टार्ट होगी। तो जब आप बहुत आगे चले जाएंगे, एक लेवल पर पहुंचेंगे, आपका कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ जाएगा, तो आपको इस तरीके के भी मैसेजेस देगा फिर यूनिवर्स की आप जहाँ सोते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा वो सब चीज़ें स्वच्छ बहुत ज़्यादा हो, आपकी बेडशीट बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो, आपका खान-पीन बहुत ज़्यादा शुद्ध, आपका रहन-सहन बहुत ज़्यादा शुद्ध हो, हर चीज़ आपकी आपकी बातें बहुत अच्छी हों, जो आप शब्द निकाल रहे हो, चुन के निकालना, जो आप थॉट लेकर आ रहे हो, वो भी थॉट आपके दिमाग में बहुत सोच कर मतलब जो दिमाग में उतर रहा है ना, जो दिमाग में किसी के लिए भी कुछ भी चल रहा है, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं, किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। जब आप ग्रो करेंगे तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बोलने का, अपने सोचने का भी आपको। कर्मों का ध्यान तो हर कोई रखता है, बोलने का और सोचने का लोग नहीं रखते हैं इतना ध्यान। तो आपको समझाया जाएगा कि आपकी शब्दों की ताकत क्या है। और सबसे बड़ी बात, जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करोगे, आपके साथ जितनी एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं, उतने ज़्यादा आप शुद्ध होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर होगा कि आपके बोलने का प्रभाव पहले से 1000 टाइम्स ज़्यादा पड़ेगा। जैसे आप पहले अगर कोई चीज़ बोल देते तो उस वाणी में वो शक्ति नहीं थी, जो वाणी में आपकी शक्ति होती जब आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर जाते हैं। जैसे बहुत सारे आपने ऋषियों को देखा होगा, ऐसे जल लेकर हाथ में और ऐसे श्राप दे देते थे। ठीक है, आपने ऐसे बहुत सारे सीन्स देखे होंगे टीवी वगैरह में। तो वो श्राप कैसे दे रहा है, और उनकी श्राप जो है, उनकी जो वाणी है वो सिद्ध हो रही, क्यों हो रही? तप के कारण। जो उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में, ध्यात्म में जो इतना तप किया, इतने जाप करे, मंत्रों की शक्ति, जापों की शक्ति, ठीक है, दिन दिन भर जो उन्होंने अपने आप को तपाया, उसकी शक्ति है उनके पास। तो रख के जल हाथ में किसी को छोड़ देंगे ना, तो वो चीज़ सामने वाले को लग ही जाएगी। इस वजह से जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तप, उतनी ज़्यादा क्षमता, उतनी ज़्यादा पावर। लेकिन पावर भी हर व्यक्ति को अगर मिल जाए और वो अगर उसका दुरुपयोग करे तो वो विनाश का कारण बन जाती है, और पावर आपको मिल जाए, उसका आप सदुपयोग करें तो आपके कल्याण का कारण बनेगी, समाज के कल्याण का कारण बनेगी, और पूरी दुनिया में आपको बहुत सारा यश प्राप्त हो सकता है। क्योंकि देखो, पावर अर्जित करना कोई मुश्किल काम नहीं, असुर कर लेते थे, असुरों के पास भी होती थी, लेकिन उनके साथ सिस्टम यही था कि वो जब उनके पास मिल जाती थी ना शक्ति, इतना तप करते थे वो, उनको मतलब सबसे ज़्यादा ये असुरों का काम रहता था कि अपना शीश काट कर चढ़ा देना, अपना अंगूठा काट कर चढ़ा देना, ठीक है, परमात्मा की ऐसी तपस्या करते थे वो। और तपस्या कंप्लीट हुई और जैसे ही वरदान पाया, वरदान पाने के बाद वो क्या करते थे? विनाश। ठीक है, वरदान मिला, शक्तियाँ मिली, एक तो अमरता का वरदान मांगते थे, और अमरता का वरदान तो परमात्मा देते नहीं किसी को। फिर वो करते थे विनाश। तो यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहे कि तप की शक्ति थी उनके पास भी, असुरों के पास भी तप की शक्ति थी, वो बहुत अच्छी तपस्या करते थे। लेकिन उनकी तपस्या की जो शक्ति उन्हें प्राप्त, उन्हें गलत कामों में लगा दी। वो जो ऊर्जा उन्हें प्राप्त हुई, उन्होंने गलत कामों में लगा दी। जब उन्होंने वो गलत कामों में लगा दी, तो वो तप की शक्ति एक-एक करके धीरे-धीरे करके क्षीण होती गई, और एक समय पर पूरी खत्म हो गई। और जिस दिन खत्म हो गई, उस दिन वो समय होता था जब परमात्मा अब उनको मारते थे, या फिर उनके मरने का जो दिन था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो तपस्या से कमाया था वो उन्होंने गलत कामों में लगा दिया। उसी तरीके से आप जब स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हो, तो तपस्या से आप कुछ कमा रहे हो, उसको सही जगह पर लगाना है, ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए ब्लेसिंग्स के तौर पे, ना कि गलत जगह पर। ठीक है, आप इस बात को बहुत अच्छे से, कोई भी पावर का मिसयूज, यहाँ पर थर्ड आई की पावर है, या कोई भी पावर का मिसयूज करने का जो एक होता है ना कि आपको नहीं करना है। ठीक है, उससे आपको ऐसा लगेगा कि आपका कौन क्या बिगाड़ लेगा, आपको पता नहीं चल रहा। अगर आपके पास आपका, जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, पेमेंट करने वाले को मैसेज आ जाता है, टिंग, ठीक है, मैसेज आ जाता है कि भाई इतना अकाउंट से चला गया पैसा। अगर आपके पास आपका कार्मिक अकाउंट का बैलेंस होता ना, और उसमें भी आपके फ़ोन में मैसेज आ रहा होता कि अभी जो आपने 1 घंटे पंचायत की है किसी के साथ, उससे आपके कार्मिक अकाउंट्स इतने बढ़ गए हैं, इतने घट गए हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, या हम में से सभी लोग, कर्मों के प्रति सचेत होते हैं। बट एक्चुअली में क्या है कि कर्म का बैलेंस दिखाई नहीं देता कि क्या बढ़ गया, क्या घट गया। अभी भी जो 1 घंटे पहले मैंने काम किया, उसमें क्या बढ़ गया, क्या घट गया। ठीक है, हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हर दुनिया में हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो क्या अनजाने गलती कर रहा है, क्या चीज़ें उससे हो रही हैं, इसके प्रति सचेत नहीं होता। लेकिन परमात्मा आपको इतनी बुद्धि देता है स्पिरिचुअलिटी में कि आप कर्मों के प्रति सचेत हो सकें, ताकि आपसे बिना बद कर्मा क्रिएट ना हो, क्योंकि वो फिर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जैसे आप अत्यधिक क्रोधी हो गए, आपने घंटे भर क्रोध किया, उसके बाद देखना आपकी ऊर्जा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कम हो गई है, जैसे आपको आपकी वाइब्रेशन लो हो गई है। क्यों कहा जाता है हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन में रहना है, प्रैक्टिसेस ऐसी करनी है, कोई भी चीज़ लो पर ना लेकर आए, एनर्जी खर्च होती है।
ओवर थिंकिंग में एनर्जी जाती है, ज़्यादा बोलने में एनर्जी जाती है। अब यहाँ पर इतनी जो रीडिंग करी उसमें एनर्जी लग रही है। तो जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स की दया से जहाँ से भी मिल रही है उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि जो भी चीज़ आपको प्राप्त है उसको आप डिसरिस्पेक्ट कर दो। आपकी भी तो ऊर्जा है, आप भी तो जो कमा रहे हो वो लग रहा है ना, तो ऐसे शब्द क्यों निकालने किसी के लिए जो गलत है। ठीक है, कहते हैं अच्छा नहीं कर सकते, बुरा भी मत करो, कुछ भी मत करो। तो वो एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। ठीक है, यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ों के लिए आप वर्दी हैं। और यहाँ धूमावती की एनर्जी ये दिखाती है कि कुछ समय के लिए जब तक आपका अनाहत चक्र ब्लॉक था, या फिर ये चक्र में आपकी हीलिंग नहीं हुई थी अच्छे तरीके से, आप लव को रिसीव नहीं कर पाते, तो माँ धूमावती की जो एनर्जी वो दिखाती है कि माँ की जो ये वाली एनर्जी इसमें भगवान शिव उनके साथ में नहीं होते। धूमावती, ठीक है, ये एक माँ की जो एनर्जी विडो की एनर्जी है, जिसमें भगवान शिव उनके साथ। ये कार्ड ये बात करता है कि कहीं ना कहीं आपने भी एक टाइम पर ये वाला समय निकाला है। ठीक है, ये समय निकालने का मतलब कि आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, तो आपने वो जो समय निकाला है वहां पर आपका अनाहत चक्र हील नहीं था। ये चक्र हील होते ही आप वापस से उस एनर्जी में आ जाएंगे जहां पर आप भगवान शिव को अट्रैक्ट कर ले, यानी कि आप लव को रिसीव कर लें। भगवान शिव मतलब आपका पार्टनर, आपका हस्बैंड, ठीक है, आपकी वाइफ, जिसे आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपका हार्ट चक्र हील नहीं था। राइट, तो भगवान कृष्ण की जो एनर्जी है वो आपसे कनेक्ट करी, तो ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? कृष्णा कॉन्शियसनेस आप मैच करने की कोशिश करो, या फिर वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है। अगेन यहाँ सतत का मैसेज है भाई, अगर आपको चाहिए स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करो तो बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी बहुत कुछ आएगा अभी, जो आपको यहाँ पर ऐसा रहेगा कि यूनिवर्स कहेगा अब ये करना है, अब ये करना है। अब आप सोचोगे नहीं मेरा मन नहीं है, तो वहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, और आप फिर मतलब वही है कि आप आए थे, आपका काम इस लाइफ टाइम में अधूरा रह गया, तो आप नेक्स्ट लाइफ में फिर से आओगे। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप आगे बढ़े थे इसमें, स्पिरिचुअलिटी में, आपको चीज़ें भी मिली, सब कुछ मिला, आपने एंजॉय भी किया, लेकिन फिर आप यहीं रुक गए, आपने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, आप इन्हीं में खो गए। जब आप इनमें खो गए तो आपका जो काम रह गया था असेंशन, ठीक है, वो आप नेक्स्ट लाइफ में कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आता है कि चीज़ों को आप समय समय पर, मतलब चीज़ों का आप लुत्फ उठाएं समय समय पर, लेकिन आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स छुड़वा देगा। हाँ, आपकी खुद ही अंदर से कॉलिंग आएगी। अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए कॉलिंग आती है। बहुत सारे लोग बताते हैं पर्सनल रीडिंग में कि हमने नॉनवेज छोड़ के लगभग 2 सालों से, जब से वो रीडिंग सुन रहे हैं या जब से उनके अंदर वो मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, अंदर से कॉलिंग आई, छोड़ दिया उन्होंने। खाते थे उसके पहले तक। तो ये कैसे किया उन्होंने? अंदर से यूनिवर्स ही बैठ के बता रहा है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताएगा वो, जो कहेगा कि ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, ये भी आगे बढ़ते जाओ। फोर्सफुली मत करो, फोर्सफुली नहीं करना, नहीं बनता है, अगर नहीं हो रहा है मत करो। लेकिन ये है कि अगर अवेयरनेस के साथ चलोगे तो थोड़ा जल्दी मतलब ग्रो कर जाओगे, जो जल्दी ग्रो करना चाहते हैं। बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। फिर यहाँ पर एनर्जी आ रही है, अपने अंदर एयर और वाटर एलिमेंट को हमेशा बैलेंस रखें। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा क्रोध बढ़ रहा है तो अपने अंदर वाटर एलिमेंट को भी बैलेंस करना है, कर्मा पर फोकस्ड रहना है पूरी तरीके से, कि आपकी जो भी एनर्जी आपने कमाई सारा दिन में, जो भी ध्यान साधना करके, वो एनर्जी गलत चीज़ों में ना लग जाए, वहां से कर्मा क्रिएट ना हो जाए, खर्च ना हो जाए। वो अत्यधिक क्रोध करने से खर्च होती है, अत्यधिक बोलने से भी खर्च होती है, अत्यधिक किसी की गॉसिपिंग करने से भी खर्च हो जाती है। ठीक है, या ओवर थिंकिंग करने से, किसी के बारे में ज़्यादा सोचने से। कई बार पूछते हैं लोग कि अगर हम अपने पार्टनर के बारे में 2 घंटे सोच लें तो क्या होगा? तो आपकी एनर्जी वहाँ चली गई, ट्रांसफर कर दी आपने। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने मन, वाणी, कर्म कर्म सब पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कंट्रोल होना चाहिए, कि आप क्या सोचना चाहते हैं आपके कंट्रोल में, आप क्या बोलना चाहते हैं आपके कंट्रोल में, आप क्या करना चाहते हैं आपके कंट्रोल में है। राइट, यहाँ पर एनर्जी आ रही गरुड़ की। आपका जो मन है वो यहाँ पर आपको मन को नियंत्रित करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हो। ठीक है, और ईगल की एनर्जी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग राइज करेंगे, राइज अबव चैलेंजेस। ठीक है, तो आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं जब आप वो बनने लगते हैं जो आप होने चाहिए, यानी कि एक दिव्य पुरुष, एक दिव्य स्त्री। ऑटोमेटिक आप अपनी लाइफ के अंदर ऊंचाइयों को पा लेंगे, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर नहीं पाना पड़ता है। जब आप अपने डिवाइन सेल्फ में, चीज़ें आप तक आएंगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रेमानंद जी महाराज। वो कहीं नहीं जाते, वो एक जगह पर है, पूरी दुनिया उनको देख रही है, क्योंकि वो अपने डिवाइन सेल्फ में है। राइट, जितने भी महापुरुष हैं सब अपने डिवाइन सेल्फ में है। वो जहाँ पर होते हैं लोग वहाँ जाते हैं, वो नहीं जाते हर जगह। ठीक है, उन्हें कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो अपने अस्तित्व में है, अपने डिवाइन सेल्फ में है। राइट, तो ये यहाँ पर डिवाइन सेल्फ का मैसेज आ रहा है। इसके अलावा आप लोगों से कहा जाता है कि घर में आप हवन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो जरूर करें, घर का ऑरा क्लेंस करने के लिए, अपना ऑरा क्लेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए फॉर्चून की एनर्जी है, यानी कि लक आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, भाग्य आपके फेवर में नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ज्येष्ठा की एनर्जी, गॉडेस ऑफ मिस फॉर्चून। ठीक है, ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ के अंदर आ रही है। यहाँ पर सुबह उठकर
सूर्य भगवान को जल देने का मैसेज फिर से निकल के आया। आप में से कुछ लोग जो हैं जिन्होंने एक लेवल क्रॉस कर लिया, उनकी लाइफ के अंदर जस्टिस हो रहा है। देखो जो भी आपके साथ गलत हुआ था पास्ट के अंदर, वहाँ पर जस्टिस हो रहा है और आपको आपके इंतजार का फल मिलने वाला है विक्ट्री के रूप में। तो ये भी शिव शक्ति आपको बता रहे हैं। प्राणायाम जरूर करें मॉर्निंग के अंदर, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। ओके, बाकी आपको अपने अंदर 5 तत्वों को भी बैलेंस करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे ये काम होते हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पर जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपने एक लेवल क्रॉस कर लिया। मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल जर्नी में धीरे धीरे करके यूनिवर्स आपकी सब इच्छाएं पूरी कर देता है, लेकिन फिर जैसे कहते हैं ना कि मोह भंग होने लगते हैं आपके, तो आप ग्रो तो करेंगे लेकिन अटैचमेंट नहीं होगी और वहाँ से आपका ईगो भी नहीं जुड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलना है, जितना चल पाओ, जो जितना चल पाए, ठीक है। परमात्मा ने दरवाजे अपने तक खोल के रखे हैं। ओके गाइस, ये शिव शक्ति की रीडिंग है। जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।